सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 30 अध्याय उसका 7 पद। लिखा है कि हाय वह दिन कैसा अंधकार का है, कोई अन्य दिन उसके समान नहीं। यही दिन याकूब के उत्पीड़न का है, परंतु वह इससे छुड़ा लिया जाएगा। अगर सपन्याह की पुस्तक 1:15 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि यहोवा परमेश्वर का एक भयानक दिन आने वाला है, जिसे परमेश्वर के क्रोध अग्नि का दिन भी कहा गया है, जिसके लिए बाइबल में लिखा है कि वह दिन क्रोध का दिन होगा और वह दुख और संकट का दिन होगा, वह विनाश और उजाड़ का दिन होगा, वह अंधकार और उदासी का दिन होगा। प्रिय साथियों, यहोवा का दिन जो क्रूर है तथा प्रकोप और जलजलाहट से उभरा आ रहा है कि देश को उजाड़ने वाले पापियों को उससे मिटा डाला है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के उस महान भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधकार में और चंद्रमा लहू में बदल जाएगा और आकाश के तारे गण गिरेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। वो भयानक दिन में स्वर्ग में आग गिरेगी, स्वर्ग से आग गिरेगी और पृथ्वी भस्म हो जाएगी, क्योंकि उसके वचन द्वारा वर्तमान आकाश और पृथ्वी भस्म किए जाने के लिए रखा है और उस प्रचंड ताप से नष्ट हो जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर किए गए कार्य भस्म हो जाएंगे। प्रियो, ये परमेश्वर का दिन बड़ा भयंकर और क्रोध अग्नि अंधकारमय जो प्रभु यीशु मसीह के महा न्याय से पहले आने वाला है। और जब यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ न्याय करने को आएगा, तब उसके बाद महाश्वेत सिंहासन का न्याय होगा। प्रियो, यूहन्ना बताता है प्रकाशित वाक्य 20:11 में कि फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसे देखा जो उस पर बैठा था। प्रियो, एक बात जीवन में याद रहे कि परमेश्वर के क्रोध अग्नि से पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपने स्वर्गदूतों के साथ आकर और हवा में अपने विश्वासियों को उठा ले जाएंगे, स्वर्ग में अपने साथ रखेंगे, क्योंकि विश्वासियों की स्वर्ग में उठाए जाने के बाद ही पृथ्वी में 7 साल का संकटकालीन समय है, जो शैतान का राज्य होगा और उसके माथे का चिन्ह 666 है। और उसके बाद शैतान 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा और पृथ्वी पर 1000 वर्ष के लिए यीशु मसीह का महिमामय राज्य होगा। वह अपने विश्वासियों को, जिन्हें वह बादलों में उठाकर ऊपर स्वर्ग में लेकर गए थे, वही महिमामय राज्य में शामिल होंगे। प्रियो, पवित्र वचन में ये लिखा है सारी बातें,
और प्रकाशित वाक्य 20 का 7 से 8 से पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो पवित्र वचन में जो 1000 वर्ष पूर्ण होने पर शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, वह पृथ्वी के चारों कोनों की जातियों को अर्थात गोग मागोग और भरमाने और उनको एकत्रित करके युद्ध करने निकलेगा और उनकी गिनती समुद्र के बालू के सदृश होगा। उन्हें संपूर्ण पृथ्वी पर निकलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगरी को घेर लिया। तब स्वर्ग से आग ने गिरकर उन्हें भस्म कर दिया। प्रियो, इन पदों के अनुसार शैतान के राजाओं को अपनी शक्ति प्रदान करके इस्राएल के विरोध में भड़काएगा और ये शक्तिशाली राष्ट्र यरूशलेम को घेर कर महायुद्ध करेंगे। इस बात के लिए पिता परमेश्वर का क्रोध संसार पर भड़केगा। इस्राएल की ओर से पिता परमेश्वर की सेना प्रभु यीशु मसीह के साथ सामर्थ्य दूतों के साथ आएगा, क्योंकि बाइबल बताती है 2 थिस्सलुनीके 1:7 में कि जब प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ स्वर्ग से धधकती आग में प्रकट होगा और यही आग आकाश और पृथ्वी को भस्म कर देगी और शैतान और उसके इच्छानुसार चलने वाले अग्निगंधक की झील डाल दिया जाएगा। और यही दिन परमेश्वर क्रोध का दिन होगा। इसलिए प्रार्थना कीजिए कि हम मसीह के साथ हमेशा के लिए रहें और उस क्रोध अग्नि का सामना नहीं कर सके। अतः अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को अर्पित कर दीजिए। धन्यवाद प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर को दासी प्रदान करें। आमीन आमीन।